शिया हैं आ जाएं, सुन्नी हैं आ जाएं, बरेलवी हैं आ जाएं, इस्लाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं आ जाएं। बस इस वक्त मुझे वो मौलवी चाहिए, सारे मौलवी चाहिए, उनके घर वाले चाहिए। इधर से सोल्यूशन आना है, उधर से नहीं आना। मैं आपको कैसे बताऊं किन किन ऐवानों में मुझे किस किस के लिए बुलाया जाता है। एक भी जगह ऐसी नहीं मैंने देखी इस्लामाबाद में जो ये सियासतदान है जिसके घर में एक्सेप्शन ही हो तो हो, शराबें नहीं पड़ी हुई। आपको चाहिए था कि आखिरत का विजन अपने सामने क्लियर करें कि मरते ही सबसे पहला सवाल होना है कब से कब तक की क्यों थी तुम्हारी। जी मेरी 80 से 2050 की। इस दौरान दुनिया में ये मसले थे, तुम बताओ, तुम जवान थे? हाँ जवान था। क्या कर रहे थे इन मसलों के बारे में? कितना पोर्शन तुम डाल रहे थे बरूज की आग को बुझाने का? आगे बताओ। सोल्यूशन अगर निकलना है मस्जिद से निकलना है। हार्वर्ड वाले सोल्यूशन देख लिए हमने, सलमान तासीर भी देख लिए हैं, जरदारी भी देख लिए हैं, ये सब येल हार्वर्ड कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड सब देख लिए। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ ना इमरान खान, वक्त आया था तो पूछे देखें। अभी यूट्यूब करें वीडियो, गोरा उसको गोरा तरले कर रहा है कि सर क्या हो गया है, यूगर मुस्लिम सीरियसली यू नॉट गोना से एनीथिंग, व्हाटएवर वी से बिहाइंड वी टॉक टू चाइना बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। Really? So answer the question. Did you talk about Uyghur Muslims behind closed doors? No, this is their personal matter. ये होता है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद। सबसे आसान बंदा कौन होता है? बुज़दिल होता है। All you need is intellectually correct political activism. Intellectually correct political activism. हमारा दीनी लड़का इतना नाअहल है कि मैं 10 सवाल करूंगा, 9 सवाल गलत जवाब देगा और उसके ऊपर से वो एरोगेंटली बताएगा कि नहीं साहिल मियां यही जवाब है बस। Why do you need to, where did you get that from? मुझे वो सारे लिबरल कबूल हैं जो हम्बल हैं और सीखने के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसा मुसलमान नहीं कबूल जो ये नहीं मान रहा कि उसके पास इल्म ही नहीं पहुंचा। उसने इंटेलेक्चुअल करेक्टनेस नहीं करनी ना, इसलिए मसला है। ऐसे नहीं लिबरल्स की हुकूमत पाकिस्तान में, माने उनको, गिव देम क्रेडिट दैट दे आर हम्बल इनफ टू से यू नो व्हाट वी आर स्टिल लर्निंग। दीनी लड़की और दीनी लड़का, अभी बता रहा हूं आपको कोई शक तो नहीं है ना मैं कोई एलजीबीटी का रिप्रेजेंटेटिव हूं? कोई शक तो नहीं है? आपके घर का बंदा हूं ना, और खुदा का वास्ता है मौलवी साहब जो लड़का है उसकी बात बता रहा हूं, और हिजाबी लड़की, अपनी किताबें खोल लो, खुदा का वास्ता किताबें खोल लो। कख नहीं पता आपको दुनिया में क्या चल रहा है, कख नहीं पता कि इस्लाम के कहां पे कौन से रूल लगते हैं, और अपने आप को फातिमा ज़हरा और अबू बकर सिद्दीक समझ के बैठे में हम। वी आर इनकॉम्पिटेंट। द मुस्लिम religiously tuned human being in Pakistan is the most incompetent person globally. That's the problem. We need to solve that. लोगों ने बच्चे भी दे देने आपको, घर भी बेच के देने, गाड़ियां बेच के देनी है आपको, आप अट्रैक्टिव हो गए, कुरान आपके पास है। वो तो कुरान से एलर्जिक है। वो कुरान अपनी बेटियों को बड़े बड़े महलों में डांस करने के बाद शादी के आखिरी सेकंड में कुरान निकाल देते हैं, जब सब टैंक टॉप्स डांस कर चुके होते हैं, शराब में खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद जब शादी के बाद लड़की ने गाड़ी में बैठना होता है, उससे पहले आंटी आती है भागती हुई नशे में ऐसे कि नहीं नहीं वो कुरान तो रखना सी सिर ऊपर। ये है वो दूसरी पार्टी जो कि इस वक्त राज कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा दीनी लड़का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बस, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं, लेक्चर से नहीं दूर होता, कॉम्पिटेंस से दूर होता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की कोई साइकाइट्रिस्ट थेरेपी नहीं कर सकता। स्किल पकड़ेंगे कॉम्प्लेक्स दूर हो जाएगा, स्किल नहीं पकड़ेंगे तो जिसके पास जो भी स्किल होगी वो हाँकेगा आपको, और आप आगे खड़े होकर नमाज पढ़ा के सोचेंगे कि यार इस बंदे ने मुझे इमाम नॉमिनेट कर दिया। किसने? हज्जाज बिन यूसुफ ने। किसने? नवाज शरीफ ने। ये सारे दीनी सर्कल्स अपने आप को बकायदा, आप जाएं जरा शरिया काउंसिल में देखना, शरिया काउंसिल के मेंबर हैं हम। ये तुम्हारी एरोगेंस की स्टेटमेंट है? तुम्हारी तरफ से तो मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए थी। तुम लेते ना सुओ मोटो इस्लाम की तरफ से कि ये सिस्टम गलत है। मैं आपको मिसाल देता हूं, कोई ये ना समझे कि मैं एलजीबीटी के लिए एक डॉक्टर साहब, मौलवी नहीं थे, डॉक्टर इरफान साहब वाकएंड के मेरे पास आए। आपकी सोच है किस तरीके से मीटिंग उन्होंने मुझसे वो की, लॉक की, क्योंकि मैं भी ट्रैवल पे था। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूं बेटा, सुन लो और से। और जब इरफान साहब ने पूरी रिसर्च मेरे सामने शो की, मैंने उनको कहा कि आधे घंटे में मुझे आपने कन्विंस कर दिया है, तो ये शरिया काउंसिल वगैरह को और बाकी के लोगों को बिग चेंबर्स के अंदर बैठ के आप क्यों नहीं कन्विंस कर सकते?
से जितने खत लिखने थे लिख दिए, जितनी कॉलें घुमानी थी घुमा दी। यहाँ तक कि मैं इसके पास भी गया, उसके पास भी गया, लिटरली उन्होंने नाम बताया, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, आप सबके फेवरेट्स हैं सबके, कराची वाले भी इधर, पंजाब वाले भी, मुल्तान वाले भी इधर, जीटी रोड पे जितने हैं सबके नाम इरफान साहब से पूछिएगा, एक एक से मिल के आए हैं कि भाई हमने करना चाहते हैं। साहब ने कहते हो भाई ये पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल, ये है दीनी कैलिबर। तो ऐसे मैं आप जो कर सकता हूं करूंगा, मुझे कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे भी इंट्रोड्यूस कराएं और दें जरा अपनी किताबचे, जरा मैं छापूं। आपको पता नहीं है, मेरी जब पहली वीडियो उसमें वायरल हुई तो मुझे पहली कॉल कहां से आई? शरिया काउंसिल से। शरिया काउंसिल के बंदे मुझे कॉलिंग कर रहे हैं कि सर ये क्या बातें कर रहे हैं आप, कौन सा बिल पास हुआ है ना सर, क्या बातें कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है पेश हुआ है या पास हुआ है, उसमें है क्या? नहीं हमने तो पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं जो आप लिख रहे हैं, वो ख्वाजा सराओं के लिए। क्यों? अंग्रेजी नहीं आती? नहीं जी, उर्दू की ट्रांसलेशन भी जाती है उनके पास, अंग्रेजी का तो मसला नहीं है। साइंस नहीं आती, बेसिक साइंस से इनकॉम्पिटेंटली लाचार बंदे बैठे हुए। अमेरिका ने वो कानून नहीं पास किया, सिर्फ स्वीडन और सिर्फ पाकिस्तान। इंडिया ने नहीं वो कानून पास किया जो पाकिस्तान में बैठे शरिया काउंसिल लगे हुए। मुझे कॉलिंग करके लेक्चर, और इतनी रौनक भरी टोन में मुझे सुना रहा था वो भाई साहब, अपने आप को आलिम कर रहा है। और मैं उसे कह रहा हूं, तेरे पता अल्लाह के खिलाफ पहला कानून तूने पास कराया, यही बता रहा हूं बेटा, ये फलस्तीन का सोल्यूशन बता रहा हूं आपको। मस्जिद से निकलेगा सोल्यूशन, हार्वर्ड से नहीं निकलेगा। आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ। सोल्यूशन अगर निकलना है मस्जिद से निकलना है। हार्वर्ड वाले सोल्यूशन देख लिए हमने, सलमान तासीर भी देख लिए हैं, जरदारी भी देख लिए हैं, ये जो गवर्नर पंजाब था वो जो इधर से उधर जाता है उधर से इधर जाता है वो भी देख लिए हैं, ये सब येल, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड सब देख लिए हैं। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ ना इमरान खान, वक्त आया था तो पूछे, देखिए अभी यूट्यूब करें वीडियो, गोरा उसको गोरा तरले कर रहा है कि सर क्या हो गया है, यूगर मुस्लिम सीरियसली यू नॉट गोना से एनीथिंग, व्हाटएवर वी से बिहाइंड, वी टॉक टू चाइना बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। Really? So answer the question. Did you talk about Uyghur Muslims behind closed doors? No, this is their personal matter. ये होता है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद। मैंने कहा ना सोल्यूशन मस्जिद से निकलेगा, मस्जिद वाला इनकॉम्पिटेंट हुआ हुआ, इनकॉम्पिटेंट, उसको कॉम्पिटेंट कर दें। और आप सबसे ज्यादा तादाद में आप हैं, क्यों? क्योंकि ये सब लोग एक दूसरे को मारने के लिए बैठे हुए हैं। पीटीआई वाले मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग वाले इसको, ब्यूरोक्रेसी टेक्नोक्रेसी को, टेक्नोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी को, सिविल DMGs, all of them, everybody, every man for himself, dog eat dog situation है। इन लोगों का कोई आपस में कुछ नहीं है। Why would they? They never learned this. Don't nor do they want it. इनको चाहिए थे अपने घर, अपनी गाड़ियां और ऊंची नाक वाली बीवियां। हाँ ठीक है, रखने दें, आप इनकी फैसिनेशन क्यों पकड़ें? आपको चाहिए था कि आखिरत का विजन अपने सामने क्लियर करें कि मरते ही सबसे पहला सवाल होना है, कब से कब तक की क्यों थी तुम्हारी? जी मेरी 80s से 2050 की। इस दौरान दुनिया में ये मसले थे, तुम बताओ, तुम जवान थे? हाँ जवान था। क्या कर रहे थे इन मसलों के बारे में? आप क्या समझ रहे हैं? मैंने कोई रॉकेट साइंस सवाल बताया? मेरे से 50 साल पहले का सवाल होना है, मेरे से इस टाइम जोन का सवाल होना है कि जिस टाइम जोन में तूने जवानी पकड़ी है 1999, आगे क्या पता कल मार जाऊं, 2019। हाँ आप बताओ साहिल मियां, ये टॉप 10 मसाइल आए थे तुम्हारे सामने, कितना पोर्शन तुम डाल रहे थे बरूज की आग को बुझाने का? आगे बताओ। तुमने कोई हवाई नारे मारे, जाके रोडों पे चीखें मारी हैं, जिसको बोलते हैं जहाद बिल लिसान किया है। जहाद बिल लिसान तब होता है जब करेक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आगे सेंसिबल प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, लोगों को आईक्यू बढ़ा रहे होते हैं। नारा तकबीर अल्लाह अकबर करने से कुछ नहीं होना, पता क्या होना है? एनर्जी सारी की सारी रिलीज करा देनी है, लोग घरों में जाने मोमिनीन की तरह सुनना उन्होंने। क्यों? आज मैंने नारा तकबीर अल्लाह अकबर किया है, मोहल्ले की चिड़ियों ने नहीं सुना होता नारा, तो फलस्तीनी सुनेंगे, इसराइल में कुछ होगा उससे। It's a problem at my end. My Muslim woman and my Muslim, religiously tuned Muslim, जो अल्लाह के लिए चाहती है मेरे बच्चे जवान हो, आखिरत की आग नजर आती है और जन्नत के बाग नजर आते हैं उसको, वो टेक्निकली इनकॉम्पिटेंट है। ना उसको सियासत सिखाई गई है, ना उसको मुआशरतियात सिखाई गई हैं, ना उसको सियासियात सिखाई गई। सर इसकी वजह जानना चाहेंगे? मैंने इस पे सर्च किया हुआ है, मतलब आई वाज लिसनिंग टू यू। बेटा बंदे को आप बार-बार टारगेट कर रहे हैं, मौलवी साहब को, इवन मौदूदी साहब ने भी तालीम, मैं बाय द वे एक क्लैरिफिकेशन कर दूं, तो किसने आपसे कहा मैं मौलवी को टारगेट कर रहा हूं? नहीं मैं कुछ बताना चाह रहा हूं कि वो नहीं मैं कुछ करता हूं, सुने, मैं आपकी अम्मी और आपके अबू को टारगेट कर रहा हूं, और अपनी अम्मी और अपने अबू को। मौलवी साहब को क्यों टारगेट करूंगा मैं? आपने बस योर मदर एंड माई मदर, दे सैट टुगेदर, यू नो व्हाट। आपकी अम्मी और मेरी अम्मी सलमान पता क्या बात करती हैं बैठ के मॉर्निंग शो पे? वो जो भी है उसकी जो लड़की है उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, जो बड़ी मशहूर है, उसने आगे बात कर दी है।
नहीं अच्छा, जो ये यासिर, ये तो बना है यासिर, तो निदा यासिर। निदा यासिर वो है वायरल, वही है आजकल होस्टिंग में, मॉर्निंग होस्ट में वही वायरल है। महमूद अब्बास का नाम सुना है? जी नहीं। सलमान एक नहीं? जी जो अबडक्शन तो नहीं हुई जिनकी, जो उठा लिए गए थे। शाबाश सलमान, 23 साल में। निदा यासिर का पता है, महमूद अब्बास का नहीं पता। अब पता चला मसला, ये असली मसला। The problem is with me and you, buddy, the people who think they're Muslims. हमारी कॉम्पिटेंस जमीन पे पड़ी हुई है। कब हम रियलाइज करेंगे? खुदारा इमरान खान नवाज शरीफ को अपना काम कर लेने दें, वो जो करते हैं करने दें। वो अपने अपने फिल्मों के हीरो हैं, हम अपनी फिल्म के हीरो कैसे हो गए हैं कि हमने ऐसा कौन सा तीर मारा है? पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट या कोई समथिंग है, वो मुझे आइडिया है, लेकिन वो बेटा छोड़ दें इस बात को, छोड़ दें। Why are you trying to prove yourself? This is a wrong disposition. Your mental disposition is at a wrong place right now. इसको छोड़ें। This is not about you and me. It's about your wife and your next child. About my wife and my next child. Standards नीचे किए हुए हैं, स्टैंडर्ड ऊपर कर लो। अपने आप को फेल करना शुरू कर दो मुसलमानों। अपने आप को अपने स्टैंडर्ड पे फेल करना शुरू करो। अपने स्टैंडर्ड पे पास कर रहे हो तो स्टैंडर्ड ही वीक है। पॉलिटिकल साइंस सीखो, असली वाली साइंस, नेचुरल साइंस सीखो। सीखो, कोई टाइम नहीं लगता इसमें। ए लेवल का बच्चा फिजिक्स की थ्योरी कर लेता होता है, कोई टाइम नहीं लगता। सोशल साइंस सीखो, 2-2, 3-3 साल, और कंपार्टमेंट बनाएं, कंपार्टमेंटलाइज करें इसको। खास नंबर ऑफ पीपल, एक्स नंबर ऑफ पीपल इन दीज, एक्स नंबर ऑफ पीपल इन दीज। You need to come together, aggregate, for God's sakes, aggregate. शिया हैं आ जाएं, सुन्नी हैं आ जाएं, बरेलवी हैं आ जाएं, मुसलमान इस्लाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं आ जाएं। बस पगड़ियां पेंट की हो आपने, बेशक जेट ब्लैक, जेट व्हाइट, आ जाएं। इस वक्त मुझे वो मौलवी चाहिए, सारे मौलवी चाहिए, उनके घर वाले चाहिए। इधर से सोल्यूशन आना है, उधर से नहीं आना। मैं आपको कैसे बताऊं किन किन अवानों में मुझे किस किस के लिए बुलाया जाता है? एक भी जगह ऐसी नहीं मैंने देखी इस्लामाबाद में जो ये सियासतदान है जिसके घर में एक्सेप्शन ही हो तो हो, शराबें नहीं पड़ी हुई। टाइम रखे हुए इन्होंने। मैं आपको क्या तफसील बताऊं? आपको सबको पता है इनके क्या काम करतूत और शौक है। What can I can't even begin the list. You think I'm going to expect Palestinian solution from these houses? सोचें जरा। मुझे वो मस्जिद का बंदा चाहिए, मुझे वो पिंडी की मस्जिद का बंदा चाहिए जो लाल हवेली के सामने वाली मस्जिद वाला हो कि हाँ नहीं, इसने शेख रशीद ने टीवी पे बोल रहा है बिलावल भुट्टो को मेरे घर भेजो। ऐसे बंदे को तो सड़क पे कोड़े मार मार के कत्ल करना चाहिए हमें, लॉफुली ऑफ कोर्स। पुलिस वालों को चाहिए कि तू ये वाले हालात पे आ गया आप कि तू बिलावल भुट्टो को ऑफिशियल इनविटेशन दे रहा है मेरे घर आओ। इसको हमने पार्लियामेंट हाउस में रखा हुआ है। इस्लाम के हालात ये हैं, यूथ के हालात ये हैं। उसको वायरल कर लें और स्माइल साइन भेज रहे हैं उसको कि हमें पता है इसका मतलब क्या, हम सबको पता है इसका मतलब क्या है। Why can't we start to think कि मरने के बाद कब्र में एक असली फरिश्तों ने आके गिरबान चीर के रख देना है कि साहिल मियां 1999 2019 बता बेटा चल। ये तेरे पास ऑप्शंस आई थी और अल्लाह की कसम लाखों में आनी है ऑप्शंस। ये ऑप्शंस आई थी तेरे पास, एक जगह भी क्लिक नहीं किया तूने, एक जगह भी नहीं क्लिक किया कि कॉम्पिटेंस यहां पे बढ़ा सकता था तू, विजन यहां से ले सकता था तू, स्किल यहां से ले सकता था तू, आवाज यहां पे उठाता तब काम आता। यू आर जस्ट चेसिंग करियर्स एंड जॉब्स। ये तेरे बॉस का नाम है ये, और वो कतरा भी नहीं है पूरे के पूरे सफेयर में। तू उस कतरे के पीछे दुम मिलाता फिरता था। ये हैं वो करोड़ों लोग जो तू बचा सकता था, जो कोल्ड ब्लड में मारे गए। तूने इस बारे में कुछ करने के बजाय अपने बॉस को खुश किया, अपनी बीवी अपने शोहर को खुश करते रहे। यहाँ पे ये 3 बच्चे हैं जो तूने 12 से 15 18 साल के किए, और इन चारों के में से 1% भी ऐसा बंदा नहीं जो आगे से टॉर्च कैरी कर लेता। आप किस समझ? और क्या सवाल होने? What do you think? फरिश्ता चाय का कप लेके आएगा, बैठेगा, चलो आज पहले जरा आइस ब्रेकिंग कर लेते हैं तुम्हारे साथ। आपको कुरान पाक में एक जगह भी मजाक का आंसर नजर आया? एक जोक अल्लाह ने क्रैक किया हो? एक जगह कहीं पे अचार कैसे नजर आया हो? आपको अल्लाह नहीं पहचाना जा रहा? मुझे सिर्फ वो हिजाबी लड़की चाहिए। आना गेट मी द नेक्स्ट गाय। मुझे एक अगला सवाल लीजिए। एक हिजाबी लड़की जो एक्सेप्ट करती हो कि हाँ वाकई
सर मैं बिल्कुल नीचे के स्टैंडर्ड पे हूं, एक दाढ़ी वाला लड़का चाहिए सर, मैं वाकई मैंने कुछ करना, मैं पहले एक्सेप्ट कर रहा हूं कि नीचे का स्टैंडर्ड है। साहबा ने ऐसे टेक ओवर किया है 23 साल में एज ऑफ इस्लाम स्टार्ट, क्यों? स्टैंडर्ड के ऊपर कुफार, रोमन्स, पर्शियंस स्टैंडर्ड नहीं मीट कर सक रही थी, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया नबी इस्लाम ने। जैसे स्टैंडर्ड बढ़ाए बाकी सारे इनकॉम्पिटेंट हो गए। नबी इस्लाम ने स्टैंडर्ड ऑफ थॉट बढ़ाया, पूरी दुनिया इनकॉम्पिटेंट हो गई, साहबा उस तक पहुंच गए, खुद ही टेक ओवर हो गया। हमने क्या किया हुआ है? हमने बाकी के शैलो से, गटर के अंदर से भी अपने स्टैंडर्ड नीचे कर लिए, और गटर का पानी हमारे ऊपर आ गया।